हेलो फ्रेंड्स। आज बनाएंगे विंटर स्पेशल गुड़ चना की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो गुड़ चना हम आज बनाने वाले हैं, ये प्रोटीन रिच और आयरन रिच रेसिपी है। जो चना है वो हमें हमेशा खाना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही अगर हम इसके अंदर गुड़ ऐड कर देते हैं तो ये आयरन रिच हो जाती है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होती है। विंटर्स में आप इसे सुबह सुबह खा लेते हैं तो बहुत ही हेल्थ बेनिफिट इसके आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, जितना हम चना लेंगे उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो इस तरह से आप मात्रा सेट कर सकते हैं, जितना हमने चना लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मैंने पैन में गुड़ डाल दिया और बहुत थोड़ा सा पानी हमें डालना है और इस तरह से आधा चम्मच के करीब घी हमने इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ ही आधा चम्मच घी डाल दीजिए और गैस की फ्लेम को लो रखिए और इसे इस तरह से चलाते हुए हमें पकाते रहना है। गुड़ अच्छे से जब तक मेल्ट नहीं हो जाता तब तक फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे चलाते हुए पकाते रहना है। तो फ्रेंड्स, जब ये गुड़ पिघल जाएगा उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम करके इसे थोड़ी देर अच्छे से 2-3 उबाल आने तक पका लेना है। तो आप देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे गुड़ इस तरह से पिघल रहा है। अब अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा, इसमें बबल आने लगेंगे। तो गुड़ मेल्ट होने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें गुड़ को मैश करके भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें गुड़ को मैश करके डालेंगे तो ये टाइम आपका बच जाएगा। इसे इस तरह से मेल्ट करने के लिए समय नहीं लगेगा। पहले से अगर आप गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे तो वो जल्दी से मेल्ट होने लगेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ये मेल्ट होना शुरू हो गया है और अब इस स्टेज से हमें 3 मिनट तक इसे अच्छे से उबालते रहना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। धीरे धीरे इसके अंदर बबल आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आपको लगातार चलाते हुए पकाना है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो गुड़ जलने लगेगा। और फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, इसे हाई फ्लेम पर ना पकाएं, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। मीडियम और लो फ्लेम पर ही इसे चलाते रहिए। 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं और बबल आते ही हमें इसे 1-2 मिनट और पका लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्केट में आपको ये भुने चने की दाल मिल जाएगी। इस तरह से देखिए, ये हमें ले लेनी है। तो ये पूरा एक पैकेट हमने ले लिया है और इसी के बराबर में हमने गुड़ ले लिया है। जितना हम चना दाल लेंगे, ये भुनी हुई चना की दाल है और उतनी ही मात्रा में हमने गुड़ लिया है। अब आप देखिए, धीरे धीरे ये अच्छे से बॉईल होने लगा है और इसके अंदर बबल उठने लगे हैं। इस तरह से देखिए, ये भुनी हुई चने की दाल आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसे हमें ले लेना है और धीरे धीरे आप देखिए, गुड़ का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है और इसमें इस तरह से बबल बन गए हैं। इस स्टेज तक हमें इसे पकाना है और अब फ्लेम को हमें लो कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्टेज तक गुड़ को पकाना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम इस तरह से ये बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह में यूज़ करते हैं वो ले लेंगे और आधा चम्मच के करीब इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये जो भुनी हुई चने की दाल है वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। पहले हम बेकिंग पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुरंत बाद हम ये सारी चना की दाल इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद एक ग्रीस की हुई ट्रे पर इसे
डाल देंगे और इसे फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अभी 1 मिनट में ये सारा एक मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अभी आप इसे मिक्स करते रहिए जिससे कि सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाए और ये जो सारा गुड़ है ये सभी चनों पर कोट हो जाना चाहिए। इस तरह से आप देखिए ये सारा एक जगह इकट्ठा हो रहा है और अब हम इसे किसी ट्रे पर डाल देंगे। तो जिस ट्रे पर आप डाल रहे हैं उसे पहले से ही घी से ग्रीस कर लीजिए। अब इसे यहाँ पर डालने के बाद इसे फैला लेंगे। तो बेलन की मदद से आप इसे फैला लीजिए, इसे फैलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो बेलन पर भी आप ऑयल या घी लगा दीजिए और हाथों पर इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा देंगे तो ये आपको गरम नहीं लगेगा। और इस स्टेज पर हम इसे बेलन से फैला लेंगे और फैलाने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि सभी चने अलग होते जा रहे हैं और सभी चनों पर गुड़ की कोटिंग हो चुकी है। ठंडा होने के बाद इसे अलग-अलग करके हम किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे और इसे हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो गुड़ चना बनकर तैयार होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आयरन रिच होता है। इसे आप सर्दियों में ज़रूर बनाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो गुड़ और चना है अभी से अलग-अलग हो रहा है। सभी जो चने हैं उन पर गुड़ की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। इसे इस तरह से बेलना बहुत ज़रूरी है, तभी सभी जो चने हैं उस पर गुड़ की कोटिंग हो पाएगी। अब 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये आपस में अलग-अलग हो रहे हैं। इस तरह से हाथों की मदद से उठाते हुए कंटेनर में डालते जाइए। अभी ये ठंडा हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। आप भी इसे बनाइए। विंटर्स में या फिर किसी भी मौसम में आप इसे बना सकते हैं। चना बहुत ही हेल्दी होता है और वैसे बच्चों को आप चना खाने को देंगे तो वो इतने चाव से नहीं खाएंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी भी है और आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है। यहाँ पर मैं इसे कंटेनर में डाल करके रख दूंगी और इसका ढक्कन लगा देंगे। जब मन चाहे आप इसे खाइए। ये टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है जो छोटी-मोटी भूख के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रिज़ल्ट देगा। तो फ्रेंड्स आज जो हम ये गुड़ चना की रेसिपी बना रहे हैं, इसे आप बना करके 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी बच्चों को छोटी-मोटी भूख लगे आप ये उन्हें दे सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी स्नैक्स के रूप में आप इसे सर्व कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी बच्चे इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, आयरन रिच है। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए ये रेसिपी। इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।